एक क्वीन एक घने जंगल में अपने घोड़े से जा रही थी। काफी अंधेरा हो गया था और तेज बारिश भी होने लगी थी। वो थोड़ा घबरा गई। तभी उसे सामने एक गुफा दिखी। वो गुफा के बाहर अपना घोड़ा रख गुफा के अंदर चले गई। अंदर जाते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है और उसके सामने एक भूत आ जाता है। वो भूत उस क्वीन से कहता है, तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं, तीनों में से एक दरवाजा आजादी देगा। 2 दरवाजों के पीछे दीवार है और एक के पीछे जंगल है। तुम बस एक दरवाजा खोल सकती हो, चुनो कौन सा दरवाजा चुनोगी। ये कह के भूत गायब हो जाता है। क्या लगता है आपको लॉजिकल आर्मी, क्या चुनेगी क्वीन? कौन सा दरवाजा चुनेगी क्वीन? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दरवाजे के ऊपर देखिए कांच है, ग्लास लगा हुआ है। अब अगर पीछे जंगल है तो सुबह होते ही इसमें से लाइट दिखेगी। बाकी 2 के पीछे दीवार है तो लाइट नहीं दिखेंगी। तो रानी ने सुबह होने का इंतजार किया और फिर दरवाजे के ऊपर से लाइट दिखने लगी। वो दरवाजा खोल के बाहर निकल गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया के पीछे एक भेड़िया लग गया था। रिया भेड़िया से बचते हुए एक गुफा में घुस जाती है। सामने उसे 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे 99 क्रोकोडाइल्स है। किसी के आते ही वो उसे कच्चा चबा जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे 5 लायंस है जो भूखे हैं और तीसरे दरवाजे के पीछे बड़े बड़े स्टोन्स है। कुछ भी अंदर आए तो वो स्टोन्स उसका कचूमर बना देंगे। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा दरवाजा लेगी रिया। आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है। रिया पहले अपने शूज निकालकर तीसरे दरवाजे में फेंक देगी तो स्टोन्स नीचे गिर जाएंगे और फिर रिया उस दरवाजे से निकल जाएगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 4 फ्रेंड्स की पार्टी चल रही थी। तभी उनमें झगड़ा हो जाता है और पार्टी छोड़ सभी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सोनल का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को तीनों फ्रेंड्स पे शक जाता है। मेहुल क्राइम सीन पे तीनों को बुला लेता है, मोना, सोना और रिया। मेहुल को क्राइम सीन पे एक क्लू भी मिलता है। क्लू देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि सोनल का मर्डर किसने किया है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून मोना ने किया है। क्लू को ध्यान से देखिए, इस पे लिखा हुआ है 15 - 2 मतलब 13, 17 - 2 15, 13 + 1 14 और 12 - 11 1। ये बेसिकली लेटर्स की पोजीशन है। ABCD में M आता है 13th पे, O 15th पे, N 14th पे और A 1 पे। मेहुल ये समझ जाता है और मोना को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज चिंग पोकली लॉटरी निकली है और विनर को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। नंबर है 0003। नंबर सुन। मीना, टीना और वर्धा तीनों खुश हो जाते हैं। तीनों कहते हैं कि लॉटरी हमारी निकली है। अब तीनों रूममेट है और टिकट बदल गई है और उनके नंबर्स है 0001, 0002 और 0003। अब तीनों ने कुछ लॉजिक लगा के टिकट ली थी। क्या आप बता सकते हैं किसकी टिकट कौन सी है और कौन सा लॉजिक होगा? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मीना का M, टीना का T और वर्धा का W। वीक के डेज है मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। 1 2 3 जो डेज के नंबर्स है। उन्होंने अपने नाम के पहले लेटर और डे के पहले लेटर के हिसाब से टिकट ली थी। तो 003 हो जाएगी वर्धा की टिकट। टिकट वर्धा को मिल जाती है और उसे 1 करोड़ भी मिल जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 4 चोर 3 बैग भर के कैश लेके अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब एक समस्या हो गई है। बैग 3 है और चोर 4 है। अब आपस में ये पैसे कैसे बांटेंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है। चारों चोर बैग को एम्प्टी कर लेंगे,
पूरा कैश बाहर निकाल के चारों में डिवाइड कर लेंगे। कैश डिवाइड करना है, बैग नहीं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 फ्रेंड्स वेकेशन के बाद एक कैफे में मिलते हैं तो अपने वेकेशंस के बारे में बताने लगते हैं। पहली कहती है मैं कैपिटल ऑफ राजस्थान जाके आई हूँ और जयपुर की अपनी एक पिक्चर दिखाती है। दूसरी कहती है मैं कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र जाके आई हूँ और गेटवे ऑफ इंडिया की खुद की फोटो दिखाती है। तीसरी बोलती है मैं कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश जाके आई हूँ और ताजमहल की अपनी एक पिक्चर दिखाती है। अब तीनों में से एक झूठ बोल रही है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन झूठ बोल रही है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरी झूठ बोल रही है। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ है और ताजमहल तो आगरा में है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए मैं आपसे एक बहुत ही मजेदार मैथ्स का सवाल पूछता हूँ। मुझे बताइए 66 इंटू 1.5 का आंसर आप कैसे ला सकते हैं बिना कोई मैथ का ऑपरेशन यूज किए और ना ही कोई नंबर लिख के या बोल के। मतलब आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी यूज नहीं कर सकते और आपको मुझे 66 इंटू 1.5 का आंसर बताना है। सोचिए लॉजिकल आर्मी, ये एक मस्त सवाल है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, 66 को उल्टा कर दीजिए तो वो 99 हो जाएगा और यही उसका आंसर है। था ना ये मस्त? चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आर्मी कैंप में काफी दिनों से चोरियां हो रही थी। रोज रात गोडाउन से कभी गन्स तो कभी बॉम्ब्स चोरी हो रहे थे। आर्मी ऑफिसर्स पूरे मामले की छानबीन करते हैं और 2 ऑफिसर्स से पूछताछ करते हैं। दोनों ने रिसेंटली आर्मी ज्वाइन किए थे। पहला कहता है सर मेरा रूम तो काफी दूर है, यहाँ तक रात को आना पॉसिबल नहीं है। दूसरा कहता है सर मैं तो पूरा देशभक्त हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आर्मी ऑफिसर तुरंत समझ जाता है कि चोरियां कौन कर रहा है और कौन नकली ऑफिसर है। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेकंड ऑफिसर का ड्रेस देखिए, इंडियन फ्लैग उल्टा है, मतलब ये ड्रेस ही नकली है, आर्मी ड्रेस नहीं है। आर्मी ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और उसके पास से सारा चोरी किया हुआ सामान भी मिल जाता है। ऐसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है लंच के बाद। रोहन सुबह से ही उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी हो गए थे और बहुत कॉन्फिडेंशियल थे। लंच करने के लिए रोहन बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो देखा कि डॉग्स मिसिंग है। रोहन बहुत घबरा गया। उस वक्त ऑफिस में 3 लोग थे। रोहन तीनों से पूछताछ करता है। रमा कहती है मैं तो पास वाले होटल में खाना खाने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे पास ये रिसिप्ट भी है। सना कहती है मैं वॉशरूम में गिर गई थी तो प्लास्टर के लिए मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, ये देखो मेरी एक्सरे रिपोर्ट। मोना कहती है मेरी भी मीटिंग थी लंच के बाद तो मैं उसी में बिजी थी, मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता है। रोहन तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सना झूठ बोल रही है। उसके राइट हैंड में फ्रैक्चर है लेकिन एक्सरे रिपोर्ट में उसका लेफ्ट हैंड है, मतलब वो झूठ बोल रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 लोग तरबूज बेच रहे हैं लेकिन इनमें से एक चोर है। क्या आप दोनों को देख के बता सकते हैं चोर कौन है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ये ए वाला है। इसके तरबूज में देखिए सोने की चीजें छुपी हुई है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।